अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद करते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि देखिए, इससे पहले हमने बात की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। हमें इससे पहले ये आइडिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में आते हैं। लेकिन जो डिस्कवरी ऑफ सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई। इसके बाद अभी जो है किसके ऊपर हम बात करने वाले, न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन जिस तरह प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और प्रोटॉन का जो डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, इसी तरह जो न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर करने का क्रेडिट है वो किसको जाता है, जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक को जाता है। इसने डिस्कवर किया। तो हमारा टॉपिक क्या है वो भी लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। सबसे पहले देखिएगा, आमतौर पर यह देखा गया कि जब एक हीलियम का और एक हाइड्रोजन का में इसको कंपेयर किया गया शुरू में, तो उनमें डिफरेंस पाया गया। कैसे डिफरेंस पाया गया? आमतौर पर हमें पता है जो हीलियम है उसमें दो प्रोटॉन होते हैं। दो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो प्रोटॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं? सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था लोगों के लिए, जबकि लोगों के जहन में ये डाउट था कि जो है मेस नंबर इनका या मेस है वो सेम नहीं आ रहा दोनों का। ठीक है, जैसे उसमें अगर मेस जो है सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं बनता, मेस प्रोटॉन की वजह से नहीं बनता, इसके अंदर न्यूट्रॉन की वजह से भी बनता है। ये आज हमें पता है, लेकिन उस वक्त पता नहीं था कि प्रोटॉन की वजह से भी न्यूट्रॉन की वजह से भी मेस बनता है। तो शुरू में लोग प्रोटॉन को ही समझते थे कि ये न्यूक्लियस में है। आमतौर पर न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये प्रोटॉन होता है, ये सेंटर न्यूक्लियस में होता है और शेल रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में इल्म नहीं था। तो क्या हुआ कि प्रोटॉन इसमें दो होते हैं हीलियम में, जबकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। इसका मतलब है कि इसका जो जब मेस को कंपेयर किया गया, दोनों के मेस को, किस किस के मेस को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मेस को जब कंपेयर किया गया, कि मेस को किस तरह कंपेयर किया कि उन्होंने क्या किए, एक हाइड्रोजन भी लिया और साथ ही साथ हीलियम भी लिया। ये मान ले ये हीलियम है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। इन दोनों के मेस को कंपेयर किया गया। कंपेयर करके ये पाया गया कि दो हाइड्रोजन रखे, एक हीलियम रखा। देखिए, अगर न्यूक्लियस में सिर्फ मेस जो है वो प्रोटॉन की वजह से अगर बनता हो, तो होना तो ये चाहिए कि दो प्रोटॉन और हाइड्रोजन के दो प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन का मेस और दो एक हीलियम का मेस बराबर होना चाहिए। ये जहन में आता है ना, अगर कि मेस अगर सिर्फ प्रोटॉन की वजह से बनता तो क्या होना चाहिए, दो हाइड्रोजन और एक हीलियम जो है, इनका मेस क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ ऐसा कुछ, कि जबकि इनका मेस को कंपेयर करके देखा गया जब, तो दो हाइड्रोजन जो है इनका मेस कम पड़ गया, किसके बरक्स, जो हीलियम के न्यूक्लियस से, हीलियम के मेस से कम हो गया। तो उनके जहन में डाउट आ गया कि भाई जो है मेस है तो ये प्रोटॉन नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई ऐसी और चीज़ होगी कि जिसकी वजह से भी मेस इनका ज़्यादा है हीलियम का। हालांकि प्रोटॉन तो दोनों के बराबर हैं, मतलब दो हाइड्रोजन के प्रोटॉन भी दो हो जाएंगे और एक हीलियम के प्रोटॉन भी ऑलरेडी दो होते हैं, तो मतलब दो प्रोटॉन उसके, दो उनके बनेंगे। तो ऑलरेडी मैच कितना होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हीलियम जो है वो भारी पड़ गया, किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, दो हाइड्रोजन पे। फिर बाद में देखा गया, क्या देखा गया, कि जब उन्होंने चार हाइड्रोजन रखे, हाइड्रोजन कितने रखे, चार हाइड्रोजन रखे, जबकि हीलियम एक रखा, तो तब उनका मेस क्या रहा, बराबर हो गया। अब ऐसा क्या हुआ, एक हीलियम और चार हाइड्रोजन जो है ये इनका मेस बराबर हुआ। तो इसका मतलब फिर बराबर देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि हीलियम के अंदर कोई ऐसी और चीज़ है। तो ज़रा हम इस टेबल पे गौर करते हैं, हीलियम का मेस जो है वो ज़्यादा क्यों हुआ, क्यों था यहाँ पे ज़्यादा। तो जो आमतौर पर हीलियम होता है, इसके जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। ये एटॉमिक नंबर 2 है। और जो मेस नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 2। मेस कितना होता है, मेस नंबर इसका जो है वो 4 होता है। ठीक है,
ये हमें भी पता है, अभी पता है, इसको मैं कंपेयर करूंगा फिर समझ आएगी। इसी तरह हीलियम है, लिथियम है, इसमें जो है जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे? हीलियम में प्रोटॉन है, जो हीलियम में, इसके बाद कौन सा है हमारे पास? हीलियम में प्रोटॉन होंगे वो 3 होंगे, जबकि मेस नंबर इसका होंगे 7 होता है। ठीक है, हीलियम का मेस नंबर 7 है। तो अब ये मेस नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन मेस नंबर डिफरेंट किस वजह से है? क्योंकि हीलियम के जब 2 प्रोटॉन है, हीलियम के 2 प्रोटॉन है, तो मेस नंबर कितने हैं? मेस नंबर 4 है। तो मेस नंबर आमतौर पर ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें होते हैं। तो इसका मतलब ये था कि इसमें 2 तो प्रोटॉन थे, लेकिन 2 न्यूट्रॉन भी थे, तभी 4 बन गए, तभी 4 यूनिट मेस बन गया इनका। एक हीलियम का मेस कितना बन गया? 4 यूनिट बन गया, जबकि 4 हाइड्रोजन का मिलके इनका यूनिट मेस कितना बन गया? इसका यूनिट मेस 4 यूनिट बन गया। तब इन दोनों का मेस क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसी तरह लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो जेम्स चैडविक ने किया उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट के कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर चार्ज तो नहीं होता, लेकिन इसका मेस होता है, लेकिन इसका मेस होता है और नियरली प्रोटॉन के बराबर होता है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक फॉइल लिए, बोरान की फॉइल। ठीक है, बोरान की फॉइल लिए, जिस इसका जो एक्सपेरिमेंट है सिमिलरली रदरफोर्ड जैसा है। फॉइल लेके इधर से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने बम्बार्ड कराए। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए तो इस फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल ने क्रॉस किया तो यहाँ पे रेस निकल आई, और वो रेस कैसी थी? न्यूट्रल रेस थी। ये रेस कैसी थी? न्यूट्रल रेस थी। न्यूट्रल रेस इसलिए क्योंकि जहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करवाई, कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंट्रोड्यूस करवाई, हमें पता है जो कुछ मतलब कोई अगर नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है। तो उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो उनको यकीन हुआ ये कोई एक न्यूट्रल रेज है, यानी कि चार्ज इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, और उनका मेस देखा गया। मेस मतलब फिर कैसा है? अब दे तो आपको यकीन हो गया कि यार इसने डिफ्लेक्शन शो नहीं की तो इसका मेस नहीं होगा। डिफ्लेक्शन शो नहीं किए तो इसमें क्या नहीं होगा? चार्ज नहीं होगा। तो ना न्यूट्रल हो गई, मतलब ये रेस किस तरह की है? न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल रेज है। मतलब फॉयल में से, बोरान की फॉयल में से इन्होंने रेस मतलब अल्फा पार्टिकल पास करवाए, फिर उससे रेस निकल आई, वो कैसी? न्यूट्रल है। फिर आगे उन्होंने एक वैक्स रखी थी, मोम रखी थी, मोम रखी थी। अब उस मोम में से जब ये रेस गई, जो न्यूट्रल रेस आई थी, उनको पास करवाया, तो इस मोम में से उन्होंने प्रोटॉन इमिट करवाए। मोम में से क्या इमिट करवाए? प्रोटॉन। प्रोटॉन इमिट करवाए तो उनको यार ये डाउट आ गया, तो प्रोटॉन इमिट करवाए। तो ये रेज है, ये मतलब कि अलग तरह के रेज हैं, यानी कि न्यूट्रल भी है, और ये रेज जो क्या करवाती है? प्रोटॉन भी इमिट करवाती है। अगर ये रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है वो आमतौर पर कोई वैक्स हो उसमें से वो पास नहीं कर सकती है। ठीक है, पास नहीं कर सकती है। तो ये इन्होंने पास भी किए, पास भी करें तो साथ साथ ये इस तरह प्रोटॉन को इमिट नहीं करवा सकती। ठीक है, प्रोटॉन को इमिट करने की ताकत इन्हीं रेस में थी। तो उनका इनमें ये कोई ऐसी मैसिव या कोई ऐसी स्ट्रांग वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उनको ये यकीन हो गया कि इनका जो मेस है, वो न्यूट्रल रेस का जो मेस है वो नियरली प्रोटॉन के मेस के बराबर है। जो असल में ये न्यूट्रल रेस थी वो क्या थे? न्यूट्रॉन्स थे, यानी कि न्यूट्रॉन्स थे। तो वो उनको ये भी यकीन हो गया कि न्यूट्रॉन का मेस कंपेरेबल होता है, बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के। तो तभी उन्होंने कहा कि ये जो आपके पास जो जिन्होंने डिफ्लेक्शन भी शो नहीं की, इनमें चार्ज भी नहीं है, तो उन्होंने इन रेस का क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।